एक बड़ा अपडेट हमारे पास आ रहा है। भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर, कोरोना पॉजिटिव कुणाल चौधरी भी मतदान करेंगे। कुणाल चौधरी कांग्रेस के विधायक हाल ही में कोरोना संक्रमित पाए गए थे, वो भी मतदान करेंगे। ये बात निकलकर सामने आ रही है, लेकिन बीजेपी इस पर आपत्ति दर्ज करा रही है। हमारे साथ खुद कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सब बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा। कुणाल चौधरी जी, मैं आपसे जरा समझना चाहूंगी कि आप वोट करने जा रहे हैं, ये बिल्कुल कंफर्म हो गया है, मतदान आप करेंगे, लेकिन बीजेपी इस पर आपत्ति दर्ज कराती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है कि बीजेपी क्यों करा रही है मुझे नहीं मालूम। किस प्रकार से अगर आपत्ति दर्ज कराना है तो भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में 3 एमएलए पॉजिटिव है, वो वोट डालने जा रहे हैं, उनके ऊपर आपत्ति ले तो मुझे लगता है ज्यादा वो रहेगा कि लोकतांत्रिक मूल्यों में और बीमारी से किस प्रकार से एहतियातन तौर पे सारे डॉक्टरी परामर्श के साथ चुनाव आयोग की गाइडलाइन के साथ उसमें गाइडलाइन जारी करी है कि जो संक्रमित लोग हैं वो किस तरीके से वोट डाल सकते हैं। कि चुनाव आयोग के निर्देशों पे डॉक्टरी परामर्श के साथ तो पूरे एहतियात के साथ इनको लिया जा रहा है। और ये लोकतांत्रिक मूल्यों पे किसी के हक और अधिकार के ऊपर ये कैसे ये कर सकते हैं मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये बीमारी संक्रमण है, किसी को भी हो सकता है, ईश्वर ना करे किसी को भी हो, पर जिस प्रकार का एक भाव होना चाहिए, कई बीमारी से लड़ने की एक जज्बा भी होना चाहिए, ठीक भी होना चाहिए, और सब इंसान ठीक भी होंगे लगभग, ऐसा कुछ नहीं कि कोई इसमें ठीक नहीं होगा, कोई डरने की बात। पर जिस प्रकार से उसके ऊपर आपत्ति लेना और ये करना, मुझे लगता है कि ये इनकी क्यों कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गुजरात में भी 2-3 एमएलए लगभग पॉजिटिव है। क्या उनको इन्होंने रोका है, क्या इनको जाने को मना करा है? कि इसके ऊपर जवाब देते तो बेहतर होता। मध्य प्रदेश में इस तरह से, और वो भी आखिरी में मैं वोट डालने जाऊंगा जब सब विधायक अपने वोट डाल चुके होंगे, उसके बाद वोट डालने के लिए पीपीई किट के अंदर और जो भी एहतियातन वो दिया गया सारी चीजों को करके उसमें जाए। कुणाल चौधरी जी, एक लास्ट प्रश्न मेरा आपसे कि कांग्रेस एक सीट तो जीतने जा रही है, बिल्कुल पक्का है, लेकिन दूसरी सीट के लिए भी आप लोग इस वक्त आश्वस्त नजर आ रहे हैं, इसका कुछ खास कारण? देखिए, मैं तो अभी यहाँ पे बीमारी में हूँ, सारी चीजें मानी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ अपने रणनीति के साथ काम कर रही है। और उस रणनीति में जो भी, क्योंकि इस मध्य प्रदेश के गरीब किसान मजदूर के लिए इसने जो काम किए उसके साथ हम सब अपना काम कर रहे हैं, और मेरे को जो दायित्व दिया गया है मैं उसके ऊपर अपना निर्वाह कर रहा हूं। चलिए, बहुत शुक्रिया कुणाल चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको कि आप जल्द स्वस्थ हो जाएं। तो हमारे साथ खुद कुणाल चौधरी जी जुड़े हुए थे, कांग्रेस के विधायक हैं। हाल ही में वो कोरोना संक्रमित पाए गए, लेकिन आज अपना वोट कास्ट वो करेंगे, जिसको लेकर बीजेपी आपत्ति दर्ज करा रही है। विशेष संवाददाता विजय मांडगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे हम उनका भी रुख कर लेते हैं, अपडेट लेंगे, साथ ही साथ क्या और वहां पर हलचल है इस वक्त। विजय जी, जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कुणाल चौधरी भी अपना वोट कास्ट करेंगे, हालांकि बीजेपी इस पर आपत्ति दर्ज करवा रही है। क्या अपडेट आपके पास अब तक का है? हाँ, देखिए, कुणाल से अभी आपने रोमिता बात की और कुणाल का कहना है कि यदि बीजेपी आपत्ति ले रही है तो गुजरात में भी वोटिंग चल रही है, राजस्थान में भी है, और वहाँ गुजरात में कुछ एमएलए पॉजिटिव हैं, तो वोट देना उनका अधिकार है, चूंकि वो राज्यसभा चुनाव के लिए एक मतदाता है। अपडेट यह है कि 2 घंटे में 142 से ज़्यादा मतदान हो चुका है, मतलब विधायक वोट कर चुके हैं। कुणाल करीब 1 से 1:30 बजे के बीच में विधानसभा पहुंचेंगे, एम्बुलेंस में आएंगे, पीपीई किट पहनेंगे, मतदान करेंगे। जुगल मेरे साथ हैं, रोमिता, उन्होंने कल जायजा लिया था कि किस तरह से तैयारी है। हमने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह तो, लेकिन कुणाल के लिए क्या खास तैयारी है जुगल विधानसभा में? देखिए, कुणाल को लेकर कल ये तय किया गया था कि जो चुनाव आयोग को निर्देश थे कि डाक मत पत्र से भी वोट डाला जा सकता है। पहली बार राज्यसभा में ये हुआ था, लेकिन राज्यसभा डाक मत पत्र का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कुणाल वोट डालने आएंगे, लेकिन ये बहुत स्पष्ट था कि वो सबसे आखिरी में वोट डालेंगे। जब वो वोट डालने आएंगे तो पीपीई किट पहनना उनके लिए अनिवार्य होगा। और खास बात यह है कि जो उनसे वोट डलवाएगा, जो कर्मचारी विधानसभा में तैनात है वोट डलवाने के लिए, वो भी पीपीई किट पहनेंगे, और जो पेन होगा वो सैनिटाइज होगा। तो ये मुझे लगता है अगर वो 1:30 बजे आ रहे हैं तो यानी कि ये माना जाना चाहिए कि 1:30 बजे तक पूरी वोटिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि कुणाल को आखिरी में ही वोट डालने दिया जाएगा, क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। उनके लिए एक अलग से बैठने की व्यवस्था की गई है।
एक रूम बनाया गया है, अगर कुछ देर उनको वेट भी करना पड़ेगा तो उस रूम में बैठेंगे वो। तो ये बहुत स्पष्ट है कि कुणाल चौधरी आखिरी वोट डालेंगे, पीपी किट पहन के डालेंगे, और जो कर्मचारी वोट डलवाएगा उसको भी पीपी किट पहनना अनिवार्य किया गया है। तो वो उनके लिए क्या जो मतपेटी लगाई गई, हमने देखा कि सारे लोग एक मतपेटी में अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, तो अलग से कोई मतपेटी है कुणाल के लिए या फिर क्या रहेगा प्रोसेस? देखिए, मतपेटी तो वही रहेगी, लेकिन सैनिटाइज व्यवस्था रहेगी, कुछ सैनिटाइज किया जाएगा, पूरी तरीके से मास्क रहेगा। संभव ये होगा कि वो मतपत्र का जो है वो अलग से संभव है रखा जा सके, लेकिन अभी इसको लेकर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं। लेकिन जो कर्मचारी उसके कुणाल के संपर्क में आएंगे उनको पीपी किट पहनना जरूरी होगा, ताकि किसी प्रकार का संक्रमण ना फैले। तो रोमिता, देखा आपने, जुगल ने कल जायजा लिया था और पूरे विधानसभा में क्या खासतौर पर इस वोट के लिए क्या तैयारी की गई थी। जुगल ने बताया कि अलग से पूरा इंतजाम किया गया है। यदि कुणाल चौधरी पहुंच रहे हैं, जैसा कि वो खुद कह रहे हैं कि वो पहुंचेंगे, मताधिकार, उनका मत का प्रयोग करना उनका अधिकार है, वोटिंग करना, तो वो उसके लिए बहुत अलग इंतजाम किए गए हैं। पीपीई किट पहनेंगे जो लोग भी कर्मचारी वहां रहेंगे, जो और कुणाल खुद भी पीपीई किट पहनकर मतदान करेंगे और सबसे आखिर में करेंगे। तो 1 से 1:30 बजे के बीच का जो समय दिया गया है, और जैसे मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, जिस तेजी से वोटिंग चल रही है उससे लगता है कि 2 बजे तक करीब करीब पूरी वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी और 5 बजे से मतगणना का काम शुरू होगा। रोमिता, चलिए, बहुत